जैसा कि आप जानते हैं, जैन समाज एक अहिंसक समाज है जो शाकाहार के प्रचार प्रसार। सभी लोग नृत्य गायन वादन करते हुए भगवान की पूजा वंदना करते हुए झूमते हुए भगवान की जन्मोत्सव को मैं राकेश जैन, उपाध्यक्ष और कार्यक्रम संयोजक, दिगंबर जैन समाज काशी। राकेश जी, शोभा यात्रा कितने वर्षों से निकल रही है, क्या इसकी परंपरा होती है? देखिए, शोभा यात्रा के बारे में अभी हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री आर.सी. जैन ने आपको बतलाया। ये शोभा यात्रा कई सौ वर्षों पूर्व से आरंभ हुई है और जो अपनी अत्यंत प्राचीन ग्वालदा साहुलिन स्थित पंचायती जैन मंदिर से निकलती हुई क्रमशः चौक, बांस फाटक, गदौलिया, सोनारपुरा इत्यादि क्षेत्रों से गाजे बाजों के साथ गुजरती हुई ये अपराह्न 2 बजे के आसपास पहुंच के अपने भेलपुर दिगंबर जैन मंदिर पर समाप्त होती है। हमारी मांग ये है कि जैसे काशी विश्वनाथ की तर्ज पर काशी का विकास किया हुआ है, तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 4 भगवानों की जन्मस्थली होने का सौभाग्य काशी को प्राप्त हुआ है। ये काशी के लिए बहुत गौरव की बात है और साथ में बहुत बड़ा रेवेन्यू भी जैन समाज के द्वारा प्रदेश सरकार को आता है। अतः हमारी मांग है कि हमारे चारों तीर्थ स्थलों को उसी काशी विश्वनाथ धाम के तर्ज पर उसका विकास किया जाए, जिससे कि अल्पसंख्यक जैन समाज को अच्छा लगेगा, एक धर्मनिरपेक्षता होगी और दूसरी बात ये अत्यंत जरूरी चीज है, इससे प्रदेश सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। पूरे क्षेत्र को पार्श्व प्रभु के नाम पर विकसित किया जाए। इस पथ का नाम पार्श्वनाथ पथ रखा जाए। यहाँ पर भव्य द्वार बनाए जाए। साथ में चूंकि 4 भगवानों की जन्मस्थली है, तो हाईवे पर जैसे लोग काशी में घुसते हैं, अपने जैन तीर्थंकरों के नाम पर भव्य द्वार बनाए जाए। जैसे 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ सारनाथ में हैं, उनके नाम पर श्रेयांसनाथ का द्वार बनाया जाए। इसी टाइप में मार्कंडेय महादेव के पास जो है चंद्रावटी गांव में हमारे चंद्र प्रभु का जन्म स्थान है, उसमें भी उनके उसमें द्वार बनाया जाए। इसी तरह से जैन घाट प्राप्त हुआ है भदैनी पूरे क्षेत्र को, तो वहाँ की सीवर व्यवस्था बड़ी ही जीर्ण है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने अपने हाथों से उसका पत्रक दिया है, लेकिन अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं है। तो भदैनी क्षेत्र को संपूर्ण तरह से विकसित किया जाए। जैन घाट को विश्व स्तरीय तरह से भगवान सुपार्श्वनाथ की जन्मस्थली के रूप में विकसित किया जाए। ये जो आपका जन्मोत्सव का कार्यक्रम है, ये क्रमशः 2 दिन का है। आज उनके द्वारा भगवान पार्श्व प्रभु पर एक नाट्य नाटिका का मंचन किया हुआ है, जो लगभग शाम को 6 बजे से स्टार्ट होगी और इसी तरह से कई दशक पुराना जो है विशाल चांदी के रथ को भी लोगों के सहयोग से उसका पुनर्निर्माण कराया गया है। उसमें एक आकर्षण का केंद्र होगा शाकाहार रैली, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, जैन समाज एक अहिंसक समाज है जो शाकाहार के प्रचार प्रसार में अपने को समर्पित किया हुआ है। तो उस शाकाहार के माध्यम से, उस शाकाहार रैली के माध्यम से भी जो जन्मोत्सव के अवसर पर निकाली जाएगी भगवान के जुलूस में, उसमें हम ये संदेश देने का प्रयास करेंगे
कि शाकाहार वो मनुष्य का आहार है, तो मांसाहार कहीं से भी मनुष्य के लिए नहीं है। शाकाहार का प्रचार प्रसार होना चाहिए। आज इंसानियत का भी तकाजा है, अच्छे स्वास्थ्य का भी तकाजा है और भारत देश का भी तकाजा है। धन्यवाद। मेरा नाम ऋषभ चंद्र जैन है। मैं श्री दिगंबर जैन समाज काशी का अध्यक्ष हूँ। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम काशी के जैन दिगंबर समाज के लोग भगवान पार्श्वनाथ, भगवान श्रेयांसनाथ, चंदा प्रभु भगवान और सुपार्श्वनाथ भगवान की जन्मस्थली में हैं। और कल दिनांक 15 दिसंबर दिन सोमवार को भगवान पार्श्वनाथ और भगवान चंदा प्रभु का जन्मोत्सव है। इस जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस जन्मोत्सव में पूरे भारतवर्ष के अलग अलग प्रांतों से कई लोग जन्मस्थली होने के कारण से यहाँ पर उपस्थित होते हैं और जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उसमें वो शामिल होते हैं। मार्ग में भी बहुत से जैन धर्मावलंबी भगवान के रथ पर जो उपस्थित हमारे दोनों भगवान रहते हैं, भगवान पार्श्वनाथ व चंदा प्रभु की जगह जगह पर आरती वंदना करते हैं। यह बड़ा ही शुभ दिन है कल का, जिसमें मैं ये कहूँगा कि पूरे बनारस के लोगों को भगवान की आरती और वंदना करनी चाहिए। जिन मार्गों से यह गुजरेगा भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और यही कहना चाहूँगा कि जैन धर्म का जो मूल उद्देश्य है, अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो, यह एक मूल नारा है जिसके कारण से पूरे भारतवर्ष में नहीं विश्व में आप देखते होंगे जैन धर्मावलंबी शांत भाव से अनेकांत की भावना को लेते हुए सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन अपने धर्म की जो विशेषता होती है उससे जनता को अवगत कराते हैं कि भाई जियो और जीनो दो। यह एक नारा हम लोग करेंगे। साथ में शाकाहार की रैली भी निकाल रहे हैं। पूरे विश्व में देखिए सभी जगह युद्ध की भावना माहौल बना हुआ है। इसमें हमारा जैन धर्म ये कहता है जब आप मांसाहार करेंगे तो मांसाहार की प्रवृत्ति बढ़ती है और मांसाहार की प्रवृत्ति से आदमी अन्याय अधर्म की तरफ प्रवृत्त होता है। उसके साथ में वहाँ पर लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो शाकाहार रैली के माध्यम से हम जैन समाज के लोग पूरे विश्व में शाकाहार प्रवृत्ति के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे ताकि पूरे विश्व में शांति की स्थापना हो सके। आप सब जो हमारे मेयर साहब हैं और हमारे रविंद्र जायसवाल जी जो मंत्री जी हैं, उन्होंने भी अपनी आकर के भगवान की पूजा आराधना करने की स्वीकृति दी है। यहाँ पर हमारे यहाँ इंदौर से काफ़ी लोग आ रहे हैं। वह लोग हमारे मंदिर में यहाँ पर रुक रहे हैं भगवान की पूजा में, शोभा यात्रा में वह लोग भी शामिल होंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने माननीय योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से भी प्रयास किया था और उन्होंने भी बड़ी इच्छा जताई थी, मगर कुछ विशेष कार्यक्रम होने के कारण वह इस शोभा यात्रा में या जन्मोत्सव में शामिल नहीं हो पाए रहे हैं। उन्होंने हम लोगों से वो वायदा किया है कि बहुत जल्दी यही वह हमारे जैन मंदिर भेलूपुर में दर्शन पूजन के लिए आएंगे और यहाँ पर हम लोग के साथ में पूजा वंदना करेंगे। आकर्षण का केंद्र हमारी रैली में, शाकाहार रैली में बच्चे भी रहेंगे, नर नारी भी रहेंगे। सभी लोग नृत्य गायन वादन करते हुए भगवान की पूजा वंदना करते हुए झूमते हुए भगवान की जन्मोत्सव को देखिए हजारों लोग रहेंगे। ये बहुत बड़ी रैली होती है। इसमें हाथी रहता है, हाथी रथ रहता है, घोड़े रहते हैं, मतलब बहुत तरह की चीज़ें। अब कल आप लोग आएंगे, आपका वहाँ पर उपस्थिति होगी, आप खुद इसको स्वयं से देखेंगे। जगह जगह रास्ते में बहुत से पानी चाय पीने की भी लोगों को व्यवस्था रखे रहते हैं। सभी लोग अपने श्रद्धालु अपनी तरफ से व्यवस्थाएं करते हैं।